वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम लोग फिर से वही चैप्टर 6 जो है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को डील कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस में। तो अब हम लोग देख रहे थे, कल हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स थे। तो सबसे पहले मैंने एपिडर्मिस आपको बताया होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है जो अपर जो क्यूटिकल है, एपिडर्मिस इन लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। जैसे हमारे लेयर ऑफ द स्किन होते हैं, प्लांट्स के भी होते हैं। तो एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है स्किन का, जिसमें कि दो पार्ट होता है, ठीक है। एक पार्ट नहीं, दो पार्ट का होता है। एक होता है अपर एपिडर्मिस, जिसमें कि कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, यानी कि वैसे कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। आपको मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया था जिसमें कि कोई स्ट्रक्चर मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं था। आप अगर रिवाइज करेंगे तो देखेंगे ऊपर में बढ़िया से प्रॉपर्ली एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं थे, वो सिंपल सेल ऑर्गेनल्स थे, ठीक है। तो अपर एपिडर्मिस जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि जो इंटरनल टिश्यूज़ हैं सेल के या लीफ के, ठीक है, उसको एक्सेसिव उसमें से वाटर लॉस, स्टोमेटा, तो आपको मैंने बताया कि जो एक्सेस वाटर है वो स्टोमेटा के थ्रू निकल जाता है। तो एपिडर्मिस का ये अपर एपिडर्मिस का फंक्शन ये है, ठीक है, कि वो जो एक्सेस ऑफ वाटर है, वाटर लॉस इवेपोरेशन के थ्रू, गर्मी है तो इवेपोरेशन हर जगह से होगा, हमारे बॉडी से भी होता है, तो प्लांट्स की भी बॉडी से होता है। तो जो क्या होता है कि जो एक्सेस ऑफ वाटर लॉस ना हो उसको वो कौन प्रिवेंट करता है? अपर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस का यही फंक्शन है कि इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, आई एम सो सॉरी, और लीफ को जो है एक्सेस वाटर लॉस से बचाता है, ठीक है। फंक्शन क्या है? अब दूसरा देखेंगे लोअर एपिडर्मिस, और दूसरा पार्ट है एपिडर्मिस का वो है लोअर एपिडर्मिस। इसमें क्या होता है? इसमें स्टोमेटा पाया जाता है, जो स्मॉल ओपनिंग होता है, स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे कि गैसेस एक्सचेंज होता है और वाटर कभी कभी ट्रांसपिरेशन भी होता है वो, ठीक है। तो मेनली इसका फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है और ऑक्सीजन को एट द सेम टाइम फोटोसिंथेसिस के वक्त, जो भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो निकलता है, उसको स्टोमेटा के थ्रू उसको रिलीज़ करता है एनवायरनमेंट में। तो फंक्शन क्या है? ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, प्लांट्स को गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये, अब दूसरा पहला स्ट्रक्चर ऑफ लीफ तो है वो है एपिडर्मिस, ठीक है। और इसमें भी क्या है, कितने तरह के एपिडर्मिस का कितना पार्ट? दो पार्ट, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। दो पार्ट हो गया उसका। अपर एपिडर्मिस जिसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और इंटरनल टिश्यूज़ को एक्सेसिव वाटर लॉस से बचाता है, और लोअर एपिडर्मिस क्या करता है? स्टोमेटा कंसिस्ट करता है जिसमें गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्टोमेटा, दूसरा पार्ट है लीफ का वो है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा बिल्कुल एकदम किडनी बीन्स यानी राजमा आपने कभी खाया होगा तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल इसी तरह का कुछ होता है स्ट्रक्चर। थोड़ा फिगर मेरा ख़राब बना है बट प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो लोअर एपिडर्मिस में भी ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्योंकि लोअर एपिडर्मिस में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। अपर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसमें बने हुए, ठीक है, जो कि मोस्टली लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है, ठीक। तो लीफ जो है ये क्या करता है? स्टोमेटा क्या होता है? दीज आर द, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द टाइनी पोर्स मोस्टली found in the lower एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी यानी छोटा छोटा, पोर्स यानी छेद, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है स्टोमेटा का? फंक्शन it allows gases to enter
and exit the leaf more rapidly between the plants and atmosphere। देखिए, जो स्टोमेटा होता है, स्मॉल ओपनिंग, ठीक है, वो जनरली क्या होता है, गैसेस के ट्रेसपासिंग के लिए होता है, यानी जो CO2 है वो लेता है एनवायरनमेंट से, डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है और जो है आपका ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। तो ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होना चाहिए, क्योंकि और ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, इसमें जो है स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने वाले गार्ड सेल्स होते हैं, जो कि देखिए ये पोर्शन है स्टोमेटा का, ये पोर्शन, ठीक है, ये ओपन स्ट्रक्चर है आपका, स्टोमेटल ओपनिंग है। ये जब खुला रहता है तो बिल्कुल ये इस तरह से खुला रहता है, और जब बंद होता है तो वो बिल्कुल इस तरह से रहता है, ये क्लोज हो जाता है। ये बार बार होते रहता है, ज़रूरत के हिसाब से गैसेस जब भी एक्सचेंज करने होते हैं तो हो जाता है। क्या होता है कि वाटर भी आपको पता है कि वाटर रहता है लीव्स में, जो एक्सेस ऑफ वाटर है, इसी स्टोमेटल गैसेस एक्सचेंज के वक्त क्या होता है, एक्सेस वाटर साथ में गैसेस के साथ वो बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन एक्सेस वो बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ ना हो जाए, इसीलिए जो है ये गार्ड सेल्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं और बार बार बंद और खुलते रहते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन इतना ही है कि जो गैसेस को एंटर और एग्जिट करने में लीफ से जल्दी जल्दी हेल्प करे, ताकि प्लांट जो है और एटमॉस्फेयर के बीच का जो इंटरेक्शन वो रैपिडली चलता रहे फोटोसिंथेसिस के दौरान। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो ये स्टोमेटल ओपनिंग बंद रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टोमेटा। अब जो है थर्ड टाइप का आपका थर्ड पार्ट है लीफ का, स्ट्रक्चर है लीफ का, वो है गार्ड सेल्स। हम लोग देख लेते हैं गार्ड सेल्स। These are bean-shaped cells that frame the stomatal openings, ठीक है। They contains chloroplasts and have no cell wall, ठीक है। चलिए, अब गार्ड सेल्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, बीन यानी किडनी बीन्स की तरह राजमे के शेप के होते हैं, और ये स्टोमेटल ओपनिंग को फॉर्म करते हैं। ये देखिए ओपनिंग है, ये चार दोनों तरफ, ये दोनों ही गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। समझ में, स्टोमा बोलते हैं, स्टोमा, एक स्टोमेटा को स्टोमा बोलते हैं और उसका प्लूरल हो जाता है स्टोमेटा, ठीक है। तो इसमें, और आपको जैसा मैंने बताया था, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है। लोअर एपिडर्मिस के किस पार्ट में पाया जाता है, तो वो गार्ड सेल्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है, और ये जो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और उनका कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होता है उस सेल का, ठीक है। ये है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन है इसका कि ईच पेयर of guard cells controls
the opening and closing of the स्टोमा। स्टोमा जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर। स्टोमेटा हो जाएगा प्लूरल, हेंस कंट्रोलिंग द रेट ऑफ diffusion of gases and water vapor into and out of the leaf। ठीक है, देखिए जो स्टोमेटा है वो गार्ड सेल्स है, वो एक तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टोमेटल ओपनिंग का वो फ्रेम बनता है, ठीक है, और दोनों पैर में होता है, हमेशा दोनों पैर में होता है, ठीक है। तो ये जो है क्या कंट्रोल करता है कि कब जो है स्टोमेटा को ओपन होना है, कब जो है बंद होना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये गार्ड सेल करता है, क्योंकि ये जो है वो डिसाइड करेगा कि गैसेस कितने अमाउंट में एक्सचेंज होना चाहिए, कितने अमाउंट में वाटर को इवेपोरेट होना चाहिए, या फिर इन्वायरमेंट, जैसे कि प्लांट्स जो है इन्वायरमेंट में वाटर ऐड करते हैं, तो इन्वायरमेंट से भी वाटर वेपर प्लांट्स के अंदर जाता है। एक तो रूट से भी उनको पानी मिलता है, अगर लीफ से भी पानी मिलने लगे, बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर भी अच्छी बात नहीं होती है। तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? ये गार्ड सेल्स करता है। तो इनको पता होता है कि कब स्टोमेटा को ओपन करना है, कब पानी चाहिए, या फिर कब गैसेस को डिफ्यूज़ करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। बस इनका इतना ही फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 स्ट्रक्चर होता है लीफ का। एपिडर्मिस भी 2 तरह का जो होता है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लोअर एपिडर्मिस के स्टोमेटा रीजन में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। तो अपर एपिडर्मिस का क्या फंक्शन मैंने बताया था। अपर एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, वो लीफ के इंटरनल सेल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, बाकी के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और एक्सेस लॉस ऑफ वाटर से बचाता है, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस जो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। लोअर एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है। दूसरा पार्ट हो गया स्टोमेटा। ये टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है, और ये गैसेस एक्सचेंज को करने में हेल्प करते हैं। तीसरा हो गया गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो है स्टोमेटल ओपनिंग का ये फॉर्म करता है, फ्रेम बनता है, और प्लस कब खोलना है स्टोमेटा को, कब नहीं खोलना है, ये डिसाइड करते हैं, ताकि एक्सेस वाटर एंड गैसेस एक्सचेंज इन्वायरमेंट के थ्रू या इन्वायरमेंट में लीफ के अंदर और या बाहर ना जा पाए, ना आ पाए, ठीक है। इसी के साथ आज का ये लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको मैं इसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेसन में मिलूँगी। और तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए, और वेट कीजिए दूसरे वीडियो का। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।